तो आज हम नया टॉपिक लेंगे। टॉपिक का नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। इन बर्ड, इन ह्यूमंस का भी देखना है, इसमें बर्ड्स का देखना है, एंड हॉनी बी। ठीक है, ये है आज का टॉपिक। ह्यूमंस, बर्ड्स और हॉनी बी का हमने सेक्स डिटर्मिनेशन आज डिस्कस करना है। देखो, सबसे पहले व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन एक फिनोटिपिक एस्टेब्लिशमेंट है बिटवीन मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज। इसको डिफाइन कैसे करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन को? इट इज द phenotypic establishment of male and female. It is the phenotypic establishment of male and female individuals of a species. Individuals of a species. ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? फिनोटिपिक एस्टेब्लिशमेंट बिटवीन मेल एंड फीमेल। मतलब मेल और फीमेल कैसे बनेंगे एक स्पीशीज़ के अंदर, वो डिटरमाइन होता है सेक्स से, कि उनका सेक्स क्या है, मेल है कि फीमेल है। और ये डिटरमाइन होता है ह्यूमन के केस में क्रोमोसोम से, बर्ड्स के केस में भी क्रोमोसोम से, और हॉनी बी के केस में भी क्रोमोसोम से होता है। कहीं पे कुछ थ्योरीज ये कहती है कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो बार बॉडी से डिटरमाइन होता है, कुछ ये कहते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो हार्मोन से डिटरमाइन होता है। तो सारे कोलैबोरेटिवली हम इसको पढ़ेंगे। अब व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन लिखो इसकी, द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू मेल एंड फीमेल। The development of organism into male and female is called sex determination. Is called sex determination. अब क्या सेक्स प्री डिटरमाइंड है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स उस टाइम सेक्स डिटरमाइन होता है? क्या फर्टिलाइजेशन के टाइम सेक्स डिटरमाइन होता है? क्या फर्टिलाइजेशन के बाद सेक्स डिटरमाइन होता है? तो सेक्स डिटरमिनेशन को ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन 3 टाइप्स का हम बताते हैं। क्या कि सेक्स डिटरमिनेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन ये 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का? 3 तरीके का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे सेक्स डिटर्मिनेशन जो है, एसडी लिखूंगा मैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, ये 3 तरीके का होता है। वन इज नोन एज पोरोगेमिक, इसे हम पोरोगेमिक बोलते हैं। सेकंड इज नोन एज सिनगेमिक, एंड थर्ड इज नोन एज एपिगेमिक। अब देखिए, प्रोगेमिक मतलब क्या होता है कि जब सेक्स डिटरमाइन होगा बिफोर फर्टिलाइजेशन, सेक्स इज डिटरमाइंड बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो पोरोगेमिक में सेक्स इज डिटरमाइंड बिफोर फर्टिलाइजेशन से पहले इसको डिटरमाइन किया जाता है। और पोरोगेमिक की एग्जांपल लिखोगे, ड्रॉन इन हॉनीबीज, सिनगेमिक होता है जब सेक्स डिटरमाइन होगा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो इन केस ऑफ सिनगेमिक सेक्स इज डिटरमाइंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जब सेक्स डिटरमाइन होगा उसे हम बोलते हैं सिनगेमिक।
और सिनगैमिक में एग्जांपल लिखना है आपने, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सिनगैमिक में ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही सेक्स डिटरमाइन होता है। तो ह्यूमन बीइंग के केस में भी जो ही फर्टिलाइजेशन होगा जाइगोट बनेगा, जाइगोट जो ही बना तो 2 सेल स्टेज जब बनती है उस टाइम सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन होता है कि बेबी जो है वो मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा, ठीक है ना। वहाँ पे सेल जो है वो बाइपोटेंट सेल होती है। अगर कुछ जीन एक्सप्रेस, अगर फीमेल जीन एक्सप्रेस हो गया तो फीमेल बनेगा, अगर मेल जीन एक्सप्रेस हो गए तो मेल जीन्स बनेंगे। वो हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव से कि ह्यूमंस में कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है, कौन कौन से जीन इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सा हार्मोन, कौन कौन सा पार्ट बनता है, उस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड आता है एपिगेमिक। एपिगेमिक में क्या होता है, सेक्स इज डिटरमाइंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे जो सेक्स डिटरमाइन होगा ये फर्टिलाइजेशन के बाद डिटरमाइन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद डिटरमाइन होगा। एग्जाम्पल लिखेंगे हम, फीमेल इन हॉनी बीज। जो फीमेल है हॉनी बी में, फीमेल यानी कि क्वीन जो हॉनी बी में है या फीमेल हॉनी बी में है, वो जो है उसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेक्स डिटरमाइन होता है। तो ये था कि सेक्स डिटरमिनेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन 3 तरीके का होता है, ठीक है ना। अब देखिए सेक्स डिटरमिनेशन में जो डिसीजन पॉइंट होता है वो क्या होता है। सेक्स डिटरमिनेशन में जो डिसीजन पॉइंट है ये होती है बाइपोटेंट सेल। जो जाइगोट के बाद डिवाइड हो गई, ये जाइगोट है, ये बाइपोटेंट सेल जब बनी, यहीं पे फेट डिसाइड होगा, यहीं पे फेट डिसाइड होगा कि ये मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा, ठीक है ना। इसी फेट को यहीं पे डिसीजन पॉइंट है कि यहीं पे डिफ्रेंसिएशन होगा कि आगे जाके ऑर्गेनिज्म जो है या आगे जाके जो बेबी है वो बॉय बनेगा कि गर्ल बनेगा। ये बाइपोटेंट सेल जो है यही डिसीजन पॉइंट होता है जहाँ पे जीन का एक्सप्रेशन होगा, और अगर मेल जीन एक्सप्रेस हो गया तो मेल ऑर्गेनिज्म बनेगा, और अगर फीमेल जीन एक्सप्रेस हो गया तो फीमेल ऑर्गेनिज्म बनेगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन कि कितनी तरीके की सेक्स डिटरमिनेशन होती है। देखिए बहुत सारी ऐसी भी सेक्स डिटरमिनेशन है जो एनवायरनमेंट से डायरेक्टली वाबस्ता है। कुछ ऐसी सेक्स डिटरमिनेशन है जो टेम्परेचर बताता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या मेल बनेगा। रेप्टाइल्स के केस में ऐसा होता है, टेम्परेचर से भी सेक्स डिटरमाइन होता है। अगर हमारी बात करेंगे तो हम में तो सिस्टम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं XY सिस्टम ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। बर्ड्स में ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन होता है। हॉनी बी की अगर हम बात करेंगे, हॉनी बी में हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम होता है। और अगर ऐसे ड्रोसोफिला में बताएंगे, ड्रोसोफिला में लगता है जेनिक बैलेंस हाइपोथेसिस। एक हाइपोथेसिस दी गई है जेनिक बैलेंस हाइपोथेसिस। वो जेनिक बैलेंस हाइपोथेसिस सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में बताएगी। वहाँ पे जेनिक बैलेंस हाइपोथेसिस में अगर रेशो 1 आता है तो फीमेल बनता है, अगर 0.5 आता है तो मेल बनता है। ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़नी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अब हम आते हैं इस पर कि सेक्स डिटरमिनेशन में कौन कौन सी टाइप्स हमने डिस्कस करनी है। देखो जब हम सेक्स डिटरमिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है क्रोमोजोमल सेक्स डिटरमिनेशन। सबसे पहले आता है क्रोमोजोमल सेक्स डिटरमिनेशन, ठीक है। अब देखो क्रोमोजोमल सेक्स डिटरमिनेशन में हमने सबसे पहले हमने पढ़ना है इसमें XY टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। और ये XY टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन ये किस में पाई जाती है, ह्यूमन में पाई जाती है। दूसरी इसमें पढ़नी हमने XO टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। यहाँ पे Y की जगह O है, O मतलब यहाँ पे एब्सेंस ऑफ क्रोमोजोम है, O मतलब यहाँ पे एब्सेंस ऑफ क्रोमोजोम है। और ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है ग्रासहोपर में। उसके बाद थर्ड टाइप इसमें पढ़नी हमने ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। और ये ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन जो है ये पाई जाती है बर्ड्स में। इसमें फॉल की हम एग्जांपल लेंगे बर्ड्स में। उसके बाद ZO टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, ZO टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन ये पाई जाती है डक्स में, ये पाई जाती है, हाँ डक्स में ये पाई जाती है। अब देखो यहाँ पे XX क्या है,
फीमेल, यहाँ पे एक्स वाई क्या है, मेल। लेकिन बर्ड्स के केस में जेड जेड होगा मेल और जेड डब्ल्यू होगा फीमेल। ठीक है, ये बात याद रखनी है यहाँ पे। ठीक है, बाकी चीज़ें हम इसमें आगे और आगे बढ़ेंगे। दूसरा आता है हमारे पास, दूसरी टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन है, इसको बोलते हैं हैप्लो डिप्लॉयड सिस्टम ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। हैप्लो डिप्लॉयड सिस्टम ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है हॉनी बीज में। ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है हॉनी बीज में, हैप्लो डिप्लॉयड सिस्टम ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। थर्ड जो है, इन्वायरमेंट भी डिसाइड करेगा कि सेक्स क्या रहेगा। तो थर्ड इज एनवायरनमेंट, थर्ड इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स होंगे? टेम्परेचर जैसे, जैसे क्या है टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर डिटरमाइन करेगा, टेम्परेचर डिटरमाइन करेगा रेप्टाइल्स का सेक्स। देखो अगर यहाँ पे बताऊंगा मैं, मान लो हम टर्टल की बात करेंगे। टर्टल एक रेप्टाइल है, अगर इसके केस में 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ या 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ तो क्या होगा? टर्टल के केस में अगर एग इंक्यूबेट करेंगे 28 डिग्री सेल्सियस पे, अगर एग इंक्यूबेट करेंगे 28 डिग्री सेल्सियस पे तो बनेगा मेल, और अगर एग इंक्यूबेट करेंगे 33 डिग्री सेल्सियस पे तो बनेगा फीमेल। ये तो था किसके केस? ये था हमारा टर्टल का केस। ऐसे अगर हम देखेंगे एलिगेटर का, अगर हम एलिगेटर में इन्वर्स होता है, अगर एग को इंक्यूबेट करेंगे 28 डिग्री सेल्सियस में तो बनेगा फीमेल, और अगर एग को इंक्यूबेट करेंगे 33 डिग्री सेल्सियस में तो यहाँ पे बनेगा मेल। ठीक है ना? तो ये टेम्परेचर डिटरमाइन करता है रेप्टाइल्स का सेक्स कि किस टेम्परेचर पे ये इंक्यूबेट हो रहा है। ठीक है ना? अब देखो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में ही एक फैक्टर आता है ग्लोबल वार्मिंग, आता है ना। अब ग्लोबल वार्मिंग से भी सेक्स जो है रेप्टाइल्स का वो डिटरमाइन होगा। जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ा तो टर्टल क्रोकोडाइल में फीमेल कैरेक्टर आएगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, क्रोकोडाइल की बात हो रही है यहाँ, टर्टल की बात हो रही है, तो बनेगा फीमेल। क्या बनेगा? फीमेल। अगर टेम्परेचर कम हो गया, कम टेम्परेचर होने में एलिगेटर इस एग्जाम्पल, ये बनेगा मेल। ठीक है? तो ये था थर्ड फैक्टर हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स। क्या था ये? एनवायरमेंटल फैक्टर। फोर्थ फैक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं जेनिक बेसिस हाइपोथेसिस। जेनिक बेसिस हाइपोथेसिस, जेनिक बेसिस हाइपोथेसिस। और ये जेनिक बेसिस हाइपोथेसिस लगती है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर के लिए। आपको मैंने बताया है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर को क्वीन ऑफ द जेनेटिक्स बोलते हैं, इसको फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं। ठीक है ना? इस पे हम क्या देखते हैं? जेनिक बेसिस हाइपोथेसिस पे, यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको, जो जेनिक बेसिस हाइपोथेसिस है, क्योंकि इसको यहीं पे निपटाएंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन नॉलेज होना चाहिए। जेनिक बेसिस हाइपोथेसिस में हम देखते हैं, इसमें रेशियो निकालते हैं। अगर मैं जेनिक बेसिस हाइपोथेसिस की बात करूँगा, यहाँ पर रेशियो निकालते हैं। किसका रेशियो निकालते हैं? यहाँ पे रेशियो निकालते हैं हम नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑटोजोम्स, टोटल नंबर ऑफ ऑटोजोम्स। मतलब कि एक्स क्रोमोजोम कितने हैं और ऑटोजोम्स कितने हैं। मतलब अगर एक्स अपान ए रेशो, अगर एक्स अपान ए रेशो 1 आएगा तो क्या बनेगा? अगर एक्स अपान ए रेशो 1 आएगा तो क्या बनेगा? यही अगर x अपान ए रेशो जो है, x अपान ए रेशो जो है वो 0.5 आएगा तो क्या बनेगा? अगर 1 बना तो बनेगा फीमेल, अगर 0.5 आया तो बनेगा मेल। ठीक है यहाँ तक? अगर यही 1.5 आ गया, अगर यही रेशो 1.5 आ गया तो बनेगा मेटा फीमेल। क्या बनेगा? मेटा फीमेल। इसमें थोड़ा सा एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा एक्सप्रेस होगा। अगर ये 1.5 0.25 आ गया तो क्या बनेगा? अगर ये 0.25 आ गया, या सॉरी 0.33 तो ये बनेगा मेटा मेल। ये क्या बनेगा? मेटा मेल। और अगर ये रेशो 0.67 आ गया तो इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्स।
ये इंटरसेक्स बनेगा। ठीक है ना। तो ये था जेनिक बेसिस हाइपोथेसिस जो कि ड्रोसोफिला में देखने को मिलती है। सीधा सीधा आपको रेशो पूछा जा सकता है, इसमें आपको सीधा सीधा रेशो पूछा जा सकता है कि अगर x/a रेशो 1 है तो फीमेल बनेगा, अगर x/a रेशो 0.5 है तो मेल बनेगा, अगर 1.5 है तो मेटा फीमेल बनेगा, 0.33 है तो मेटा मेल बनेगा, अगर 0.67 है तो इंटरसेक्स बनेगा। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है ना। अब आपके सिलेबस में क्या है, अब आपके सिलेबस में क्या है, देखो एक तो आपके सिलेबस में ये है XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, आपने एक ये पढ़ना है। दूसरा आपके सिलेबस में है ZW जो कि बर्ड्स में पाया जाता है, ये दो। तीसरा आपके सिलेबस में है हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर इसको डिस्कस करेंगे और फिर इसको। सिर्फ यही 3 टॉपिक इसमें से आपको दिए गए हैं। तो द थ्योरी बिहाइंड द सेक्स डिटर्मिनेशन इज, तो मैंने आपको बता दिया कि कितना एलॉबोरेट करके ये टॉपिक है। ठीक है ना। लेकिन आपको कंसाइज पूछा है तो हम कंसाइज ही पढ़ेंगे। नो हेडिंग लिखो, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही काम की चीज़ है। अगर ये आपको समझ आया तो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स सिक्योर है। कितने कितने मार्क्स? और बोलो भाई कितने मार्क्स? हाँ जोर से बोला करो जरा, कैमरे में भी सुनाई देना चाहिए ना। तो हेडिंग लिखोगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। सेक्स डिटर्मिनेशन इन सॉरी देखो, अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस की बात करेंगे, अब ह्यूमंस में भी सेक्स जो है वो 3 फैक्टर से डिटरमाइन होता है। कितने फैक्टर से? 3 फैक्टर से। सबसे पहला फैक्टर आता है क्रोमोसोम, दूसरा आता है बार बॉडीज, और तीसरा आता है हार्मोन्स। हार्मोन्स भी जरूरी है ना, मेल हार्मोन भी एक्सप्रेस होने चाहिए, फीमेल हार्मोन भी एक्सप्रेस होने चाहिए, तब जाके मेलनेस और फीमेलनेस करेक्टर आएगा, है ना। अब देखो क्रोमोसोमल थ्योरी, अब देखो जो सेक्स डिटर्मिनेशन है क्रोमोसोम का, इससे पहले मैं कुछ टर्म्स आपको बताऊंगा, जैसे एलोसोम और हेट्रोसोम। यहाँ पे लिखूंगा मैं, जैसे एक टर्म है एलोसोम, दूसरी है हेट्रोसोम। ये एलोसोम और हेट्रोसोम टर्म जो थी, ये सबसे पहले मोंटेगोमेरी ने दी है। ये दोनों टर्म किसने दी है? मोंटेगोमेरी ने दी है। कौन कौन सी? इधर ध्यान दो, एलोसोम जैसी टर्म, हेट्रोसोम जैसी टर्म मोंटेगोमेरी ने दी है। सेक्स क्रोमोसोम को पहली बार किसने डिस्कवर किया था? सेक्स क्रोमोसोम की जो डिस्कवरी है ये पहली बार की थी MC क्लंग ने। किसने? MC क्लंग ने। हमने पढ़ी है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, पढ़ी ना, सुटन एंड बोवेरी की। ये थ्योरी आती है, दिस थ्योरी इज नोन एज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किसने दी है? MC क्लंग ने। तो MC क्लंग ने क्या दी? MC क्लंग ने दी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। याद रहेगा, सुटन एंड बोवेरी अलग है, ये अलग है। अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन अगर दिया है MC क्लंग ने, तो इसने क्या बताया होगा? इसने बताया कि ये क्रोमोसोम ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये चीज़ ठीक है। अब उसके बाद ये जो बार बॉडी है, जो भी बॉडी है एक्स बॉडी, इस एक्स बॉडी को नाम दिया बार बॉडी। अब ये बार बॉडी किसके नाम पे रखा है? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मुर्रे बार। क्या नाम था? मुर्रे बार। मुर्रे बार के बेसिस पे बार बॉडी का नाम रखा गया। लेकिन मुर्रे बार के बेसिस पे बार बॉडी का नाम रखा गया है। ठीक है ना। अब एक्स क्रोमोसोम, यहाँ पे एक और आता है, दैट इज एक्स क्रोमोसोम। इस एक्स क्रोमोसोम को किसने डिस्कवर किया? एक्स क्रोमोसोम को डिस्कवर किया हेनकिंग ने। HENKING। एक्स क्रोमोसोम को किसने डिस्कवर किया? हेनकिंग ने डिस्कवर किया। ठीक है ना। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किसने दी है? MC क्लंग ने दी है। मॉडिफाइड बाय विल्सन एंड स्टीवसन। मॉडिफाइड बाय विल्सन एंड स्टीवसन। इट वाज मॉडिफाइड बाय
विल्सन एंड स्टीवसन। विल्सन एंड स्टीवसन ने इसको मॉडिफाई किया था। नाउ इन केस ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन में क्रोमोसोम से जो सेक्स डिटरमाइन होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है XX XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, यही होता है ना। अब देखो ये XX XY क्या है, ये क्रोमोसोम्स है। क्या है? क्रोमोसोम्स। और कौन से क्रोमोसोम्स हैं? ये है एलोसोम्स। एलोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे दो हैं। अगर मैं बात करूँ फीमेल की, ये मैंने फीमेल का सिंबल लिया, फीमेल क्या है यहाँ पे XX, यानी कि यहाँ पे दो कॉपीज है, यहाँ पे दो कॉपीज है क्रोमोसोम की, और ये दोनों कॉपीज XX है। अगर XX है यानी कि फीमेल यहाँ पे होती है होमोगैमेटिक। कैसी होती है? होमोगैमेटिक। होमोगैमेटिक मतलब प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट्स। होमोगैमेटिक मतलब इट प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट्स। और गैमीट्स क्या बनाएगी? एग। और एग किस प्रोसेस से बनेगा? oogenesis। oogenesis प्रोसेस से एग बनेगा। ठीक है ना। 3 पोलर बॉडी और एक एग बनता है, ये आपको पता है। अब अगर मैं मेल की बात करूं, अब देखो यहाँ पे XX है, यहाँ पे सेम तरीके के गैमीट्स बनेंगे और दोनों गैमीट XX बनेंगे। अब मेल है, मेल में एक X है एक Y है। X थोड़ा बड़ा क्रोमोसोम है, Y थोड़ा छोटा क्रोमोसोम है। Y क्रोमोसोम में बहुत कम नंबर ऑफ जीन्स है, X क्रोमोसोम में ज़्यादा नंबर ऑफ जीन्स है। इसमें एक बड़ा क्रोमोसोम है एक छोटा क्रोमोसोम है। यानी कि ये कौन सा गैमीट बनाएगा? ये होगा हेट्रोगैमेटिक। हेट्रोगैमेटिक का मतलब यहाँ पे इट प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स। इट प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स। यहाँ तो ये X बनाएगा, यहाँ ये Y बनाएगा। अब ये X क्या होगा? X क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म और Y क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म। समझा ये आपको? अब हेट्रोगैमीट्स किस प्रोसेस से बनते हैं? हेट्रोगैमीट्स एक प्रोसेस से बनते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हेट्रोगेमेसिस। हेट्रोगेमेसिस। हेट्रोगेमेसिस प्रोसेस से हेट्रोगैमीट्स बनेंगे, है ना। इस पूरे फिनोमेनन को हेट्रोगेमेसिस कहते हैं। यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन बाय क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स के थ्रू XX XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। XX XY टाइप ऑफ क्रोमोसोमल मतलब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ sex determination was given by MC Klung. This was modified by Wilson and Stevenson, है ना। इन्होंने मॉडिफाई किया। और इन केस ऑफ ह्यूमन में XX XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। अगर मैं फीमेल की बात करूं, फीमेल में होमोगैमेटिक होते हैं क्योंकि यहाँ पे सेम किस्म के गैमीट्स बनते हैं, इसलिए फीमेल जो है वो होमोगैमेटिक है। और अगर मेल की बात करेंगे, मेल यहाँ पे हेट्रोगैमेटिक है क्योंकि ये यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स बनाते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड हेट्रोगेमेसिस। किस प्रोसेस से? हेट्रोगेमेसिस प्रोसेस से। अब यहां पे हम पढ़ते हैं क्रॉस। तो क्रॉस से समझेंगे कि कैसे कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? और लेट नहीं आया करो क्लास में, सुबह थोड़ा जल्दी जागना है, ठीक है ना। ऐसे आधा ही टॉपिक रह जाता है आपका, है ना। फिर बीच टॉपिक में क्या समझ आएगी? देखो हम लेंगे सबसे पहले फिनोटाइप्स। व्हाट इज फिनोटाइप? एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द जीनोटाइप्स रिजल्ट इनटू फिनोटाइप्स, है ना। यहाँ पे हम 2 फिनोटाइप लेंगे। एक हम लेंगे फीमेल, अच्छे से समझना, इस फीमेल का क्रॉस हम किससे करवाएंगे? मेल से, ठीक है। अब देखो फीमेल के केस में जो जीनोटाइप्स है, अब मुझे बताओ जीनोटाइप्स में कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एलील्स, एलीलिक कॉम्बिनेशन जितना भी आएगा। अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, ह्यूमन में 2 तरीके के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ऑटोसोम और एलोसोम। यानी कि यहां पे 22 पेयर ऑटोसोम्स हैं, 22 पेयर यहां पे ऑटोसोम्स हैं, और एक यहां पे सेक्स क्रोमोसोम है XX। इज इट क्लियर? अगर मैं बात करूं मेल की, तो मेल में भी 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स हैं प्लस एक X और एक Y।
जेनेसिस बिटवीन एक्स एंड वाई इसके बाद में बताऊंगा कि एक्स क्रोमोसोम कैसे बना और वाई क्रोमोसोम कैसे बना, ठीक है ना, ये हम इसके आगे देखेंगे। अब देखो, ये तो जीनोटाइप है। अब इनके गैमीट्स, अब देखो ये गैमीट्स ऐसे बनाएंगे, ऑटोजोम प्लस एक्स एक गैमीट बनेगा, यहां पे भी ऑटोजोम प्लस एक्स दूसरा गैमीट बनेगा। क्लियर है ये चीज क्लियर है, क्योंकि गैमीटोजेनेसिस में गैमीट्स बनेंगे, है ना। यहां पे फीमेल में oogenesis हुआ तो oogenesis से गैमीट्स बने, यहां पर भी गैमीट्स बनेंगे, ऑटोजोम प्लस एक्स और ऑटोजोम प्लस वाई। चाहूं तो ऐसे भी क्रॉस बना सकता हूं, लेकिन मैं पुनेट स्क्वायर के थ्रू क्रॉस बनाऊंगा, उससे थोड़ा इजी रहता है। देखो एक साइड हम लेंगे ऑटोजोम प्लस एक्स, ऑटोजोम प्लस एक्स, यहां पे लूंगा मैं ऑटोजोम प्लस एक्स और ऑटोजोम प्लस वाई। ये वाले आ गए मेल और ये वाले आ गए फीमेल, इधर के लिए मेल है और इधर के लिए फीमेल। अब देखो यहां पे क्या आ जाएगा, ऑटोजोम प्लस एक्स एक्स, इधर भी ऑटोजोम प्लस एक्स एक्स, ऑटोजोम प्लस एक्स वाई, ऑटोजोम प्लस एक्स वाई, है ना। ये कॉम्बिनेशन यहां पे बना, यानी कि यहां पे हमने निकाला, यहां पे हम निकालेंगे फिनोटिपिक रेशियो, और फिनोटिपिक रेशियो मेल वर्सेस फीमेल। अब देखो यहां पे मेल कितने हैं, ये भी मेल है और ये मेल है, ये फीमेल है और ये फीमेल है, यानी कि मेल का रेशियो 50% है और फीमेल का रेशियो भी 50%, यानी कि प्रोबेबिलिटी अगर हम देखेंगे तो इसका रेशियो 1:1 आता है। अगर हम ऐसे ही देखेंगे जीनोटिपिक रेशियो इनका, अगर हम इनका जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे तो जीनोटिपिक रेशियो में XX 22 ऐसे करके लिखो, ऑटोजोम 22 ऑटोजोम प्लस XX, इसका रेशियो 22 ऑटोजोम प्लस XY के साथ, इसका क्या रेशियो आएगा, इसका रेशियो भी 1:1 आएगा, यानी कि 50% प्रोबेबिलिटी है कि XX आए और 50% प्रोबेबिलिटी है कि XY आए। ये आ गया हमारा इन हेट्रोगेमेटिक मेल कंडीशन सेक्स डिटरमाइंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि अगर मेल गैमेट है तो यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद सेक्स डिटरमाइन होगा। तो ये था हमारा कि कैसे इसका क्रॉस है, क्रॉस के बेसिस पे हमने इसको देखा है। नेक्स्ट है सेक्स डिटरमिनेशन बाय बार बॉडी। अब देखो सेक्स डिटरमिनेशन बाय बार बॉडी, देखो सेक्स डिटरमिनेशन बाय बार बॉडी जो है इन्होंने बताया है कि जो क्रोमोसोम के अंदर डार्कली स्टैंड एक्स बॉडीज होते हैं, क्रोमोसोम आपको पता है वाई दे आर नोन एज क्रोमोसोम, ये क्योंकि ये स्टैंड को पकड़ता है, वो क्रोमोसोम जो बहुत ज्यादा स्टैंड पकड़ेगा, डार्कली स्टैंड क्रोमोसोम होगा इनर सरफेस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, उससे हमने बता दिया बार बॉडी, उसको क्या बता दिया बार बॉडी। ये बार बॉडी एक साइंटिस्ट के नाम पे दी गई है, इस साइंटिस्ट का नाम है मुर्रे बार, मुर्रे बार के बेसिस पे बार बॉडी को देखा गया। किसने डिस्कवर किया है, बार एंड बर्टॉम ने। बार बॉडी वाज डिस्कवर्ड बाय बार एंड बर्टॉम, बार एंड बर्टॉम ने, बार एंड बर्ट्रम BARTRAM, बार एंड बर्ट्रम ने बार बॉडी को डिस्कवर किया है, ठीक है ना। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इस बार बॉडी को हम सेक्स क्रोमेटिन बोलते हैं। अगर मैं बात करूं बार बॉडी को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमेटिन, और इसका नंबर हमेशा एक्स क्रोमोसोम से कम होगा। अगर एक्स क्रोमोसोम 1 है तो बार बॉडी नहीं होगी, यानी कि मेल के न्यूक्लियस के अंदर बार बॉडी नहीं होगी, फीमेल के न्यूक्लियस के अंदर एक एक्स है, यानी कि फीमेल न्यूक्लियस में 2 एक्स है, यानी कि वहां पे एक बार बॉडी बनेगी। अगर बनती तो 3 पोलर बॉडीज है, लेकिन वो तीनों डीजेनरेट हो जाती है, क्या हो जाती है,
डीजनरेट हो जाती है। तो बार बॉडी से भी सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन होता है। इन्होंने कहा कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बार बॉडी जो है वो सेक्स को डिटरमाइन करता है। अगर बार बॉडी क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है दैट मीन्स वो फीमेल क्रोमोसोम है, अगर बार बॉडी एब्सेंट है दैट मीन्स वो मेल क्रोमोसोम है। ठीक है ना। तो ये था सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ ह्यूमंस। इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। अब देखो थोड़ा सा इसका देखेंगे हम जेनेटिक बेसिस क्या है। ध्यान से सुनना। अब देखो अगर हम ऐसा मान लेंगे 44 ऑटोजोम्स है, 44 क्या है ऑटोजोम्स है, प्लस अगर एक्स वाई कंडीशन, इस वाई वाई कंडीशन को हम लेते हैं, सॉरी एक्स एक्स कंडीशन को लेंगे। ये एक्स एक्स क्रोमोसोम क्या है, ये एलोसोम है या ये सेक्स क्रोमोसोम है। देखो सबसे पहले जब जाइगोट बनता है ना तो एक जेनाइटल रिज बन जाती है। क्या बन जाती है? एक जेनाइटल रिज बनती है जहां पे जेनाइटल ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होगी। इस जेनाइटल रिज जब बनी तो यहां पे बनते हैं बाई पोटेंशियल गोनेड्स। क्या बनते हैं? बाई पोटेंशियल गोनेड्स। इन गोनेड्स के बाद पोटेंशियल होती है, टोटी पोटेंशियल नहीं होती है, बाई पोटेंशियल होती है कि या तो ये मेल बनेगा या ये फीमेल बनेगा। अब जेनाइटल रिज में कुछ क्रोमोसोम, कुछ जीन एक्सप्रेस होते हैं। एक जीन होता है SF1, ये जीन एक्सप्रेस होता है। एक जीन होता है WT1, ये जीन एक्सप्रेस होता है। एक होता है LHX1, LHX9 और होता है GATA4। ये कुछ जीन है, ये कुछ जीन हैं जो जेनाइटल रिज के दौरान एक्सप्रेस होते हैं। यही जीन जो है बाई पोटेंशियल गोनेड्स बनाते हैं। अब बाई पोटेंशियल गोनेड्स जो है ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं? ये फॉर्मेशन करते हैं XX क्रोमोसोम की। किसकी फॉर्मेशन? XX क्रोमोसोम की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ जीन एक्सप्रेस होते हैं। FOX12 जीन यहाँ पे एक्सप्रेस होता है। उसके बाद RESPO1 जीन एक्सप्रेस होता है। इसके बाद एक और जीन एक्सप्रेस होता है जिसका नाम है WNT4। क्या नाम है? WNT4। ये क्या करते हैं? ये जो WNT4 जीन है ये इनहिबिट करते हैं, ये रोकते हैं। किसको रोकते हैं? टेस्टिस को बनने से रोकते हैं। समझा ही आपको? अब अगर टेस्टिस नहीं बना तो बनेगा क्या? ठीक है ना। जब इसको इन्होंने रोका बनने से तो बनती है ओवरी। समझे आपको? ये जीन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए। इन जीनों ने टेस्टिस को बनने नहीं दिया। इन जीनों की वजह से ये टेस्टिस की ग्रोथ जो वो इनहिबिट हो गई और ग्रोथ किसकी हुई? ओवरी की हुई। अब ओवरी की हुई तो यहाँ पे दो तरीके के सेल बनते हैं। एक को हम बोलते हैं थीका सेल, बोलते हैं ना थीका सेल, और एक सेल होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल। एक है थीका सेल, दूसरा है ग्रेनुलोसा सेल। ये दोनों सेल मिला के क्या बनाते हैं? फॉलिकल्स। फॉलिकल्स में प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, ग्राफिन फॉलिकल्स वगैरह। ये फॉलिकल्स के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। क्या? एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन किसको एक्टिवेट करता है? ये एस्ट्रोजन मुलेरियन डक्ट को एक्टिवेट करता है। किसको एक्टिवेट करता है? मुलेरियन डक्ट को। मुलेरियन डक्ट जब एक्टिवेट हुआ तो फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया बनता है। तो क्या बनता है इससे? इससे बनता है फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया। अब फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया में क्या क्या? यूटेरस, ओविडक्ट, सर्विक्स और अपर वजाइना। यूटेरस, ओविडक्ट, सर्विक्स और अपर वजाइना, ये किससे बनेंगे? ये जब एस्ट्रोजन आया मुलेरियन डक्ट पे तो मुलेरियन डक्ट से फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया बना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जेनिटल ट्यूबरकल यूराइनोजेनिटल साइनस। एक और रीजन है जेनिटल ट्यूबरकल यूरिनोजेनिटल साइनस। ये एक रीजन है। इस रीजन से क्या बनता है? इस रीजन से बनता है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल एक्सटर्नल
जेनिटेलिया। और फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या आता है? लेबिया, क्लोट्रिस और लोअर वेजाइना। लेबिया, क्लोट्रिस और लोअर वेजाइना। समझ आई इसके पीछे कौन जीन रिस्पॉन्सिबल है? तो ये तो आ गया किसके केस में? ये तो आ गया अगर 44+ XX क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो ये चीज होगी। इसी में अगर इसको मैं इरेज करूं, है अब देखो, अगर ये 44+ XY कंडीशन होगी, इधर ध्यान दो, Y कंडीशन होगी, अगर Y क्रोमोसोम होगा तो यहाँ पे सेक्स डिटरमिनेशन रीजन जो Y क्रोमोसोम पे होगा, यहाँ पे सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन Y क्रोमोसोम, उसको हम कहते हैं SRY रीजन। क्या कहते हैं उसको? SRY रीजन कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, वही सेम जेनाइटल रिज। इस जेनाइटल रिज में बाई पोटेंट गोनेड बनेंगे, जीन वही एक्सप्रेस होंगे जो XX के कंडीशन में एक्सप्रेस हुए थे। यहां पे अब एक रीजन आएगा जिसको बोलते हैं SRY। क्या? SRY। और एक और नाम है जिसका नाम है SOX9। ये SRY SOX9 जो है ये इनहिबिट करते हैं विंट को। किसको? विंट4 को। और विंट4 किसकी फॉर्मेशन कराता था? विंट4 जीन जो था वो ओवरी की फॉर्मेशन कराता था। ये ओवरी को ही रोक देंगे, यानी कि इन्होंने किसको इनहिबिट किया? ओवरी नहीं बनने दी इन्होंने। अगर इन जीन की वजह से ओवरी नहीं बनी तो क्या बनेगा? टेस्टिस बनेगा। क्या बनेगा? टेस्टिस बनेगा। टेस्टिस में फिर दो तरीके के सेल बनेंगे, है ना। एक को हम बोलेंगे सर्टोली सेल और दूसरे को क्या बोलेंगे? लेडिक सेल्स। सर्टोली सेल्स और लेडिक सेल्स, है ना। अब देखो सर्टोली सेल्स में यहां पे एक जीन काम करेगा, इसका नाम है SF1। सर्टोली सेल क्या करेगा? ये बनाएगा एंटी मुलेरियन हार्मोन, AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन। और अगर इन्होंने एंटी मुलेरियन हार्मोन बनाया, यानी कि एंटी मुलेरियन डक्ट बनने नहीं देगा, और एंटी मुलेरियन हार्मोन बना तो ये क्या करेगा? मुलेरियन डक्ट को बनने नहीं देगा। दूसरा क्या आता है? लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स पे एक जीन काम करता है SF2 जीन, तो ये किसको एक्टिवेट करेगा? ये टेस्टोस्टेरोन को एक्टिवेट करेगा। अब टेस्टोस्टेरोन एक्टिवेट हुआ तो टेस्टोस्टेरोन से फिर जो वोल्फियन डक्ट है वो ऐसे करके, जो वोल्फियन डक्ट है, ये वोल्फियन डक्ट क्या करेगा? ये बनाएगा मेल इंटरनल जेनिटेलिया। क्या बनाएगा? मेल इंटरनल जेनिटेलिया। मेल इंटरनल जेनिटेलिया में क्या क्या आता है? एपिडाइडेमिस, वास एफरेंशिया, सेमाइनल वेसिकल्स। ये याद रखना, एपिडिडिमस, शाबाश, और वासा एफरेंशिया और सेमाइनल वेसिकल्स। ये किसने बनाया? वोल्फियन डक्ट इन चीजों में एक्सप्रेस हो गया। टेस्टोस्टेरोन फिर क्या आगे जाके बनाता है? ये आगे जाके बनाता है, दैट इज डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। और ये जो डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन है ये बनाता है एक्सटर्नल मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या बनाता है? ये बनाता है मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है ना। तो कहानी कहां से चेंज हुई? कहानी कहां से चेंज हुई? जब बाइपोटेंट गोनेड्स बने, इससे पहले तो सेम जीन एक्सप्रेस होते हैं। अब ये बाइपोटेंट गोनेड जो है, मैंने कहा था ना बाइपोटेंट सेल, वहीं पे डिसीजन डिसाइड होता है, वो डिसीजन पॉइंट है बाइपोटेंट। ये जाइगोट था ना, फिर जाइगोट से मैंने ऐसे दो सेल बनाए थे, ये बाइपोटेंट सेल, यही डिसीजन है क्या मेल बनेगा कि फीमेल। और इसके पीछे ये लॉजिक है, फीमेल के पीछे भी और मेल के पीछे भी। अगर SRY जीन या SOX9 जीन एक्सप्रेस हो गया तो ये किसके फैक्टर को नहीं आने देगा? विंट4। अगर विंट4 फैक्टर नहीं आया तो ओवरी
नहीं बनेगी, तो बनेगा क्या? टेस्टिस। टेस्टिस में भी कौन कौन से सेल बनेंगे? सर्टोली सेल्स और लेडिक सेल। सबसे महत्वपूर्ण काम किसका है? सर्टोली सेल्स का। सर्टोली सेल क्या करेंगे? SF1 जीन एक्सप्रेस करेगा, जो एंटी मुलेरियन हार्मोन को नहीं आने देगा। अगर एंटी मुलेरियन हार्मोन एक्सप्रेस नहीं हुआ, मुलेरियन डक्ट नहीं बनेगा। अगर मुलेरियन डक्ट नहीं बना तो फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया नहीं बनेंगे, और फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया नहीं बनेगा यानी कि फीमेल नहीं बनेगी। तो फिर काम कौन करेगा? फिर काम किसका आ गया? लेडिक सेल्स का। लेडिक सेल्स किसको एक्टिवेट करेगा? वोल्फियन डक्ट को। जो ही लेडिक सेल्स ने वोल्फियन डक्ट को एक्टिवेट किया तो वोल्फियन डक्ट से क्या हुआ? जो टेस्टोस्टेरॉन है, ये टेस्टोस्टेरॉन वोल्फियन डक्ट को फिर मेल इंटरनल जेनिटेलिया बनता है, जिसमें कि एपिडाइडमस, वासा एपरेंशिया, स्पाइनल वेसिकल्स बनते हैं। और क्या है? जो डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरॉन है, डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरॉन क्या है? मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनाता है। ठीक है ना? दिस इज होल अबाउट सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?